भारत पूरी दुनिया की नजरों में प्रगतिशील देशों की दौड़ में लगभग सबसे आगे है। ये बहाती हुई जिंदगी, ये ऊंची इमारतें, बढ़ती हुई सैन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की पैठ, युवा पीढ़ी के दिमाग में बढ़ता हुआ पश्चिम का शोर और तन पर घटते हुए कपड़े, ये चमक दमक, ये तेजी तो सबको नजर आती है। पर अब देश के इस वर्ग पर भी नजर डालना जरूरी है जहां आज भी 2 वक्त का खाना कभी कभी नसीब होता है, जिनकी गरीबी कभी नहीं मिटती, जहां तक सरकारी योजनाएं भी पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। ऐसे ही लोगों की तरफ हाथ बढ़ाती है चौपाल। चौपाल एक ऐसी संस्था है जो हर जरूरतमंद का सहारा है। इस संस्था का उद्देश्य हर बेसहारे को आत्मनिर्भर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चौपाल ने माइक्रो फाइनेंस की सुविधा शुरू की है। अब चाहे कोई फलों की रेहड़ी लगाता हो या चुटपुट सामान बेचता हो, हर कोई इसका लाभ उठा सकता है। यह जो चौपाल की योजना है, मुख्यतः उसमें जिसको आजकल माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, यानी छोटा छोटा लोन, जिसको लेकर ये लोग अपना छोटा सा काम करते हुए उसमें से जो बचत होती है उसको लोन रिपेमेंट के रूप में उपयोग करते हैं और धीरे धीरे अपनी जो माली हालत है वो ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें स्वरोजगार भी है, स्वावलंबन भी है, स्वाभिमान भी है और उसमें इस प्रकार के जनसमूह के पैसों को उपयोग ठीक प्रकार से करने की योजना भी है। जरा सोचिए, पूरे भारत की लगभग 31% जनसंख्या बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे है और लगभग 60% लोग किसी भी बैंक से सहायता लेने में असमर्थ हैं। तो ऐसे हालात में उन्हें पैसों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और पैसा देने वाला सारी उम्र इनसे ब्याज वसूलता है और ये गरीब ही रह जाते हैं। ऐसे ही जरूरतमंद और बेसहारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है चौपाल ने। सीबीएमडी से प्रेरित चौपाल प्रकल्प एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी प्रकल्प है, जिस प्रकल्प के माध्यम से देश के और समाज के असंगठित क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग जो सब्जी बेचने में या जो फल बेचने में या खोमचा लगाए हुए हैं या रेहड़ी पटरी चलाने वाले, ऐसे असंगठित शहरों में रहने वाले, गांव में रहने वाले, चाहे कुम्हार हो चाहे बढ़ाई हो, इस प्रकार के नाई हो, इस प्रकार के जो छोटे वर्ग के लोग हैं जो ऐसे कामों में लगे हुए हैं, जिनको बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था आज नहीं हो पा रहा है, वे लोग अभी एक अनौपचारिक व्यवस्था के तहत कई बार 180% से लेकर 300 साढ़े 300% ब्याज के दर पर पूंजी उपलब्ध कराते हैं और जिसके आधार पर वो अपने व्यापार धंधा व्यवसाय चलाते हैं। और ये इतने ब्याज चुकाने के बाद ये सारे लोग अपने परिवार को पालना पड़ता है। ये एक बहुत ही दबावपूर्ण जीवन वो जी रहे हैं। केवल उनके पास छोटे पूंजी उपलब्ध नहीं है अपने काम धंधों को आगे बढ़ाने के लिए। और इसलिए मैं अपील करता हूं, अपने जो बचत है उसमें से कुछ न कुछ मात्रा इस प्रकल्प को चलाने के लिए आगे बढ़ाएं। ये भारत के निर्माण के काम में आने वाला है। चौपाल पूरी तरह से सीबीएमडी प्रेरित है और दिल्ली से पहले ऐसा ही एक प्रोजेक्ट नागपुर में चल रहा है जो कि 100% सफल है।
यहाँ लोग इस प्रोजेक्ट के चलते आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पहला 5,000, दूसरे बार 7,500 और तीसरी बार में 10,000। इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। एक लड़के को इंस्टॉलमेंट पे मैंने ऑटो उठा दी। मेरा एक लड़का ऑटो चलाता है। पहले 5,000 लिए थे तो एम्ब्रॉयडरी मशीन उठाए उसमें, उसके बाद में फिर हमने अपना इंडेक्स का सामान का जो ज्वेलरी होती है उसकी हमारे पास एक मशीन थी। जब हमने फर्स्ट में लिए थे लोन तो फिर हमने 2 मशीनें लिए। हम 30 लड़कियों को सिखाते हैं। भारतीय व्यवस्थापन विकास केंद्र CBMD ने हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के चलते यहाँ क्रांति आ गई है। अब कोई भी खाली नहीं बैठा। CBMD की योजना ने लोगों में नया जोश भर दिया है। लोन की रकम से किसी ने अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया है तो किसी ने चूड़ियां बनाने का और कुछ लोगों ने सिलाई कढ़ाई का काम। CBMD के इस प्रयास से लोग आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होते जा रहे हैं। अब उनको दूसरों से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। पक्के मकानों में, बंगलों और हवेलियों में रहते हैं, उनको चौपाल के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। यह एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। देश का स्वावलंबन निर्भर करता है देश के आम आदमी के स्वावलंबन पर। आम व्यक्ति स्वावलंबी तभी होगा जब समाज का समर्थ वर्ग उसकी सहायता करेगा। चौपाल ने अब दिल्ली में भी गरीब और मेहनतकश महिलाओं के लिए ऐसी ही योजना की शुरुआत की है। अब दिल्ली में भी महिलाएं इस योजना का भरपूर फायदा उठा पाएंगी। अब यहाँ भी हर गरीब के ऊपर एक सहारा होगा जो उसके जीवन स्तर को स्वाभिमान के साथ ऊपर उठाने में सदैव तत्पर रहेगा, ताकि उनको अपना रोजगार शुरू करने के लिए किसी और के सामने पैसों के लिए हाथ न फैलाना पड़े। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में गोवा एवं सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री केदारनाथ साहनी जी की अध्यक्षता में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी चौपाल द्वारा आयोजित किए गए ऋण वितरण समारोह में पधारे। उनके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संघचालक श्री बजरंग लाल गुप्ता जी, श्री मुरलीधर राव जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, श्री पन्नालाल भंसाली जी, डॉक्टर संबित पात्रा जी, श्री VK जैन जी और श्री भोलानाथ विज जी ने अपने हाथों से जरूरतमंद मेहनतकश महिलाओं को ऋण वितरण करके इस योजना का शुभारंभ किया। हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, जो अपने प्रयासों से अपने पैर पर खड़े होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम जीवन जीने का कोई मार्ग दिखा सके और आत्मविश्वास के साथ परिश्रम करके वो अपने जीवन में अपने पैर पर खड़े हो सके, इस भावना से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन चौपाल ने आयोजित किया। चौपाल की ओर से उठाया यह कदम ये कुछ लोगों की गरीबी दूर करने के लिए निश्चित रूप से यशस्वी होगा, यह मेरा विश्वास है। चौपाल द्वारा हजारों परिवार आत्मनिर्भर बनाए गए। आइए चलते हैं उनमें से कुछ लोगों के पास जिनके घरों में चौपाल की रोशनी से उजाला हुआ है। चौपाल से जो हमें लोन मिला है तो 10,000 रुपये लिए थे हमने और उस पैसों से हमने ये मशीन खरीदी और पैसों से कि मैं हमारा खर्चा 2,000 रुपये करीब कर लेती हूँ मैं और घर का खर्चा वगैरह चल जाता है और अपने 10,000 रुपये भी निकाल देती हूँ उसमें से। मैंने नया कनेक्शन ले लिया, बड़े 2 सिलेंडर ले लिए, नया कनेक्शन ले लिया। मैंने ये फूल का बिजनेस कर लिया। ये चौपाल कंपनी नहीं मिलती तो हमें आगे के लिए ये कारोबार बढ़ाने के लिए काफ़ी दिक्कतों से सामना करना पड़ता। चौपाल कंपनी से हमें काफ़ी सहायता मिली है, इसलिए मैं यहाँ तक अपना बिजनेस बढ़ा सकूँ। यही सामान भर लिया था पूजा का और इसी से मतलब अपना गुजारा चल रहा है। फैमिली ज़्यादा थी
चौपाल नहीं होता तो हमारा मुश्किल से गुजारा चलता। इससे बहुत काम लिया हमने, बहुत अच्छा है। फ्रिज लिया था, ये काम बढ़ाया है आगे, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है उस पैसे से हमें। आगे तो कोई पैसे ही नहीं देता था, कोई 10% पे 20% पे, उस पर भी सोने की चीज़ मांगते हैं कि सोने की चीज़ दो जब हम पैसा देंगे आपको। सोना कहाँ से लाएं? चौपाल का पता चला हमें, चौपाल से हमने पैसा लिया, बहुत अच्छा उसमें हमने अपने काम बिजनेस में लगाया। बिजनेस हमारा आगे बढ़ रहा है, जिससे हम रोटी भी खा रहे हैं और उनका पैसा भी सही टाइम पे उनको दे रहे हैं। चौपाल से जो हमें मदद मिली है, हमें उनकी बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस गरीबी को जो हम पे तरस खा के जो इन्होंने मदद की है, इसी मदद से हम और अपने आप को कामयाब बनना चाहते हैं। कहीं से भी पैसा लेती हूँ तो कई गुने ब्याज चुकाने पड़ते हैं। अगर चौपाल नहीं होती और हमारी सहायता नहीं करती तो हमारे बच्चे और हम सड़क पर आ जाते हैं। अब अच्छी कमाई कर लेती हूँ। इस प्रक्रिया में जो सबसे मुश्किल काम है वो है ऐसे लोगों का चुनाव करना जिनको ये ऋण दिया जाना है। और इस काम में चौपाल की टीम पूरी तन्मयता से लगी रहती है। चौपाल का माइक्रो फाइनेंस प्रकल्प में इम्पॉर्टेंट स्टेज ये रहता है ग्रुप फॉर्मेशन। उसके पहले मेंबर को आइडेंटिफिकेशन, एरिया सर्वे कंप्लीट होने के बाद से लेके ग्रुप फॉर्मेशन के बीच में जो स्थिति रहेगा, वहाँ पे प्रॉपर मेंबर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारा स्टाफ घर घर मेंबर के पास पहुँचते हैं और उनको चौपाल के बारे में मैसेज देते हैं। चौपाल का जो मैसेज में ये क्लियरली बताया जाए कि चौपाल एक सामाजिक सेवा संस्था है और चौपाल इस प्रकार का लोगों को सहायता करना चाहता है जिनको लोन बैंक से उपलब्ध नहीं होगा। हाल ही में चौपाल द्वारा दिल्ली में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, स्वदेशी जागरण मंच से श्री अश्वनी महाजन जी, दिल्ली के पूर्व मेयर श्री पृथ्वीराज साहनी जी और इस योजना के पालक श्री केदारनाथ साहनी जी के साथ कई गणमान्य व्यक्तियों ने ऋण वितरण किया और इस योजना को उपेक्षित, असहाय एवं गरीब लोगों को स्वरोजगार देने का अच्छा प्रयास बताया। इस प्रकल्प के तहत मुंडका में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में श्री राजनाथ सिंह जी, मास्टर आजाद सिंह जी, श्री मनोज शौकीन जी और श्री अनिल संचेती जी ने ऋण वितरण किया। इसी प्रकार जहांगीरपुरी में चौपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली प्रांत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ चालक श्री रमेश प्रकाश जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना जी और सेवा भारती दिल्ली प्रांत के प्रमुख श्री अजय जी ने ऋण वितरण किया। इसी श्रृंखला में एक और कार्यक्रम में राष्ट्र संत श्रद्धेय श्री विजय कौशल जी महाराज ने स्वयं ऋण वितरण कर आशीर्वाद प्रदान किया। चौपाल का विचार जिनके मन में भी आया होगा, जरूर उनके पैर की विवाही कभी न कभी फटी होगी, इसलिए उन्होंने दूसरे के पैर की पीड़ा को अनुभव किया। निश्चित रूप से वो गरीबी में से निकले होंगे और वही इसका अनुभव कर सकते हैं। हम अपनी माँ को देखा करते थे, सवेरे 2 बजे से उठकर चाकी पीसना, दिन भर मेहनत करना, रूखी सूखी पेट भर के तो मुझे लगता है मिली नहीं होगी। कभी जो समय मिला दोपहरी में तो वो चरखा काट कर, किसी दूसरे की मजदूरी का चरखा काट कर और हम लोगों की पढ़ाई के छोटे मोटे खर्चे पूरा करती थी। मैं सोच रहा था कि आज मेरी माँ होती तो चौपाल के सामने मैं भी खड़ा करता, जो थोड़ी इसको भी सहायता दीजिए, तो इसका भी हाथ समर्थ होंगे, इसको भी बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। बंधु और बहनों, जरा इन चेहरों की तरफ देखिए, इनकी निगाहें हमसे मदद मांग रही हैं। हमें इन लोगों को दया का पात्र नहीं बनने देना है। इन्हें भीख नहीं, रोजगार देना है। इन्हें सहारा नहीं, शक्ति देनी है। चौपाल द्वारा गरीब आदमी को आत्मनिर्भर बनाने वाले इस यज्ञ में
आपकी आहुति जरूरी है।